जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब? होप सो आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशंस हुई है ना। तो मेरी लाइफ में ऐसा क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। जैसे मैंने आपको बाहर थंबनेल में भी बताया, मैं पहले बहुत ज़्यादा पतली थी, बहुत ही ज़्यादा पतली थी। और उसके बाद पतले होने के बाद पता है क्या, मैं इतनी ज़्यादा पतली थी, ठीक है, मेरा एक जो कलर था ना जिसको हम बोलते हैं जो रंग है ना, वो बचपन से ही फेयर है ना। तो एक चलो फेयर रंग था मेरा, मैं मानती हूँ। मेरे फेस पे बहुत पिंपल्स थे, बहुत ज़्यादा पिंपल्स होते थे मुझे, बहुत ही ज़्यादा। मैं तो एक बार ये सोचती थी कि पता नहीं मेरा फेस कभी क्लीन मैं देख भी पाऊंगी, क्योंकि मैंने छोटे से ही अपने जो फेस पे ना बहुत सारे पिंपल्स देखे हैं, है ना। वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा ना, जैसे हम बोलते नहीं, पित्त टाइप हो जाते थे। मतलब मेरी स्किन पे, मेरे पैरों पे, हाथों पे, कई बार बैक पे बहुत ज़्यादा ना एक पित्त टाइप हो जाता था। तो मुझे ना वही वो अट्रैक्ट होता रहे, वो चीज़ें अट्रैक्ट होती रही, पता नहीं था ना उस टाइम पे। तो वो चीज़ें अट्रैक्ट होती रही। उसके बाद क्या हुआ, मेरे जो फेस पे ना पिंपल्स आने बहुत ज़्यादा शुरू हो गए थे। एक कहते हैं हम टीनेजर एज में भी आते ही हैं, ठीक। बट मैं ये देखती थी कि जो मेरी फ्रेंड्स होती थी उनका फेस तो इतना क्लीन एंड क्लियर होता था। क्या वो टीनेजर नहीं थी? वो भी तो टीनेजर ही थी ना। तो मेरे पास ही ऐसा क्यों होता था कि मेरी स्किन इतनी क्या हो जाती थी? लाइक मतलब ये कहते थे कि ऑयली स्किन है, ये है, तो इस करके मतलब वो चीज़ें ज़्यादा आपको इफेक्ट करती थी। तो ठीक है, वो भी चीज़ मान ली कि ठीक है, ऑयली स्किन होगी और टीनेजर का एज भी होगा, इसलिए पिंपल्स बहुत ज़्यादा आते हैं। तो मैंने ना वहाँ पे एक मेरी कोई मतलब हमसे बहुत बड़े थे, एक दीदी थे, उनको देखा था। ऐसे उनके फेस में बहुत ज़्यादा पिंपल्स होते थे, है ना, बहुत ज़्यादा पिंपल्स होते थे। एक टाइम के बाद मैंने ना नोटिस किया कि उनके जो पिंपल्स हैं ना धीरे 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 गायब होने लग गए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, उनकी एज थी, बट वो उनकी एज काफ़ी ज़्यादा थी। लाइक वो उस टाइम 26 27 की एज में थे। तो मैंने कहा यार, इस एज में तो पिंपल्स होने नहीं चाहिए दीदी को। तो बट उन दीदी को बहुत पिंपल्स थे उस टाइम पे भी। पूरा फेस भी उनका भरा भरा रहता था, यहाँ पे पिंपल, यहाँ पे पिंपल, मत्थे में पिंपल, इधर पिंपल, मतलब हर जगह जिसको बोलते हैं ना, कोई स्पेस खाली नहीं होती थी। तो उसमें क्या हुआ, उन दीदी ने पता नहीं ऐसा क्या किया कि उनके ना गायब होने शुरू हो गए। तो शायद उन्होंने एक स्किन ट्रीटमेंट भी लिया था। प्लस उन्होंने एक बात बताई थी, वो मेरे भाई की फ्रेंड थे। तो फिर उन्होंने मतलब मैंने ना दीदी को ऐसे पूछा, मैंने कहा दीदी आप क्या कर रहे हो, आपका फेस बहुत क्लीन हो रहा है। और एक टाइम के बाद उनका ना एक भी पिंपल नहीं, और फेस एकदम क्लीन। और हर कोई उनसे यही पूछता था कि तुम कर क्या रही हो, तुम कर क्या रही हो, तुम्हारा चेहरा एकदम क्लीन हो गया। क्योंकि उन्होंने ट्रीटमेंट पहले भी लिए थे, बट उनको कोई असर नहीं पड़ा था उस चीज़ के लिए। तो उन्होंने सिर्फ एक चीज़ बताई थी कि मैं ना बहुत ज़्यादा पानी पीती हूँ। मतलब उसने बताया था कि मैं एक 2 लीटर की इतनी बड़ी जो कोक वगैरह की जो हमारी बॉटल्स होती है ना, तो कहती मैं उसको भर लेती हूँ और बस उसको पानी को पीती रहती हूँ। पानी पीती रहती हूँ क्योंकि मुझे डॉक्टर ने रिकमेंडेशन किया था कि आप पानी जितना हो सके उतना ज़्यादा पानी पीजिए। तो कहती बस मैं पानी पीती रहती थी और मुझे लगता था कि मेरी स्किन क्लियर हो रही, क्लीन हो रही है, क्लियर हो रही है। अब उसको ये नहीं पता था, वो एज अ मतलब पानी पी रही है, उसको थिंकिंग ये आती थी कि मेरी स्किन ना क्लीन एंड क्लियर हो रही है। उनको नहीं पता था, कोई एक विजुअलाइजेशन भी कर रहे। पानी की मेमोरी बहुत अच्छी, मतलब ऐसी होती, क्योंकि उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में उस टाइम पता ही नहीं था। मैंने कहा अच्छा, ये पानी पी के ऐसे कर रहे हैं। तो मैंने भी क्या करना शुरू कर दिया। अब उस टाइम हम छोटे होते थे, स्किन तो क्लीन करनी थी, क्योंकि लोग मजाक उड़ाते थे, स्कूल में चले जाओ, कहीं पे चले जाओ। तो करना क्या था, मैंने भी ना एक बड़ी सी बोतल, 2 लीटर की तो नहीं उठाई उस टाइम, इतनी भी पी ले बहुत होता था। तो वो उठाई और उसको पीना शुरू कर दिया। स्किन तो क्या ही क्लियर होगी, पता ही नहीं था उस टाइम क्या उनकी थिंकिंग क्या थी, है ना। अपने आप से तो होता ही नहीं था। पिया पिया पिया, कुछ टाइम नहीं हुआ, छोड़ दिया। नहीं नहीं करना, होता ही नहीं इससे तो कुछ भी। ठीक है, वैसी चीजें अट्रैक्ट होने लग गई, फिर से पिंपल्स होने लग गए। मतलब ठीक तो क्या ही हुए थे, कुछ भी ठीक नहीं हुआ था। एक दो मीन्स थोड़ा ठीक हुआ होगा पानी की वजह से। अदरवाइज तो थिंकिंग ही वैसी थी कि हाँ पिंपल्स हो रहे हैं तो हो रहे हैं तो हो रहे हैं, बस यही चीज रही मेरी, है ना। तो अब क्या हुआ, अब मैं तो आपको वो ट्रांसफॉर्मेशन पूरी बताऊंगी कि कैसे कैसे मेरे साथ क्या क्या चीजें हुई, है ना। तो पतली थी बहुत ज्यादा, मुंह ऐसे पिचका हुआ ही होता था, ऊपर से इसमें पिंपल्स पिंपल्स पिंपल्स, बहुत सारे पिंपल्स।
ना मतलब कहीं जाना के लिए भी दिल नहीं करता था, कॉन्फिडेंस नहीं आता था कि क्या जाऊँ। लोग इतने सुंदर दिखते थे, लोगों का फेस इतना क्लियर होता था, मन नहीं करता था कहीं जाने का या ऐसा कुछ, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, खुद मैं इतनी पतली थी, अंडरवेट थी, बहुत ज़्यादा अंडरवेट थी, लाइक, है ना, बहुत ज़्यादा अंडरवेट थी मैं, लाइक मेरी फ्रेंड्स के जो वेट होते थे वो होते थे 45 40 50 ऐसे, मेरे होते थे 25 30 25 30, कभी 25 कभी 30, कभी 25 कभी 30, बस इसी एज में और इसी चीज़ में। यहाँ तक कि मैंने स्कूल भी कर लिया, यहाँ तक कि मैंने कॉलेज भी कर लिया, यहाँ तक कि मैं जॉब भी लग गई, कोई फर्क नहीं मेरे पे। वैसे ही पतली, वैसे ही पिंपल्स, वैसे ही सब कुछ। बालों का भी बाल मेरे पहले से लंबे थे, बट लंबे होते होते वो क्या हो गए, एकदम बिल्कुल पूंछ सी बन गई थी उनकी। ना तो वो बाल दिखने में अच्छे लगते थे, ठीक है ना, ना मतलब वो सब चीज़ें नहीं लगती थी अच्छी। ठीक है, बाल मेरे लंबे थे, बहुत अच्छे थे, बट एक टाइम पे अच्छे थे, फिर उसके बाद वो झड़ना शुरू हो गए या कुछ ऐसा होना शुरू हो गया। तो मतलब बालों के लिए आप मैं बोल सकती हूँ कि बाल मेरे पहले बहुत अच्छे थे, फिर उसके बाद क्या हुआ, जब बाल भी झड़ना शुरू हो गए, बाल भी ऐसे ही शुरू हो गए, हर एक चीज़ में मैं डिमोटिवेट होनी शुरू हो गई कि मेरा फेस भी ऐसा है, मेरा फेस भी पिचका हुआ है, मैं दिखने में भी अच्छी नहीं लग रही हूँ, मैं बहुत पतली थी, मेरे बाल भी ऐसे हो रहे हैं। तो मतलब एक हो जाता है ना, कॉन्फिडेंस नहीं आता। मेरे जहाँ पे मैं जॉब करती थी वहाँ पे लड़के इतनी प्यारी प्यारी होती थी, मतलब हेल्दी वेल्दी, बाल अच्छे, फेस एकदम क्लियर क्लीन एकदम। तो खुद पे ना एक कॉन्फिडेंस की कमी आने लग जाती है कि यार सामने वाला इतना अच्छा दिखता है, मैंने क्या किया है कि मैं इतनी अच्छी नहीं दिखती। बस एक स्किन फेयर थी, उसके अलावा और कुछ नहीं था। तो वो फेयर स्किन भी फिर ऐसा लगता था कि जब ये दाग धब्बों में या इन सब चीज में छुप गई तो क्या फेयर स्किन है ये भी, है ना। तो उस चीज़ में भी हम मैंने कभी उस चीज़ को मोटिवेट ही नहीं किया ना, मैं अपनी फेयर स्किन को इतना कभी अच्छा बोलती थी कि मेरी स्किन तो अच्छी है। लोग बोलते थे यू आर सो क्यूट, मतलब इतना बोलते थे तुम बहुत क्यूट हो, बट खुद को पता था ना, खुद को मानना ही नहीं था कभी अंदर से कि क्या क्यूट हूँ, या यार ये देखो पिंपल्स हो रहे, क्या क्यूट हूँ। तो बस उसी चीज़ में मेरे ना एक गड्डी अड़ गई कि यार मैं क्या हूँ, मतलब ना तो मेरा वेट सही है, ना तो मेरे बाल सही हैं, ना तो मैं दिखने में अच्छी लग रही हूँ, तो क्या है। मैं कपड़े भी पहनती थी ऐसे लूज लूज हो जाते थे, मतलब उसको फिटिंग करवानी पड़ती थी बार बार भी, वो कितनी बार मैं फिटिंग करवाऊँ उसको, तो ऐसा हो गया था। तो ये बात होगी कोरोना से पहले की, ठीक है ना, जो मैं आपको बता रही हूँ। ये सब चीज़ें थी कोरोना से पहले की, जब कोरोना हुआ था ना उससे पहले की। कोरोना के बाद हुआ ये, हाँ कोरोना के कुछ टाइम के बाद, ठीक है, हुआ ये कि मुझे वीडियोस दिखने लगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। ठीक है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मुझे वीडियोस दिखने लगी, तो मैंने एज देखी, एक बार देखी, दो बार देखी। मैंने कहा क्या है ये चीज़, ये कुछ वैसे होता है क्या अपने आप की पर्सनैलिटी बदल दो। मैंने कहा ऐसा थोड़ी ना होता है कि पर्सनैलिटी चेंज कर दो। मैं बिलीव ही नहीं की, सबसे पहले तो मैंने बिलीव ही नहीं किया कि पर्सनैलिटी चेंज कोई कर सकता है अपना। मैंने कहा ये ऐसे ही है, कुछ नहीं है ना। क्या मैं अगर ऐसे सोचूं तो मेरी स्किन क्लियर हो जाएगी, क्या मैं अगर ऐसे करूँ तो मेरी स्किन क्लियर हो जाएगी पानी पीने से। पानी तो मैं कब से पी रही हूँ, मैं ऐसे सोचती थी, पानी तो मैं कब से पी रही हूँ, मेरे तो कुछ हो ही नहीं रहा। क्योंकि नेगेटिव इतना था कि वो पॉजिटिविटी को ले ही नहीं पा रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बार बार ये चीज़ें आने लगी आने लगी आने लगी। मैंने कहा यार ये क्या है, मैं कुछ सर्च नहीं कर रही, मैं कुछ देख नहीं रही इस चीज़ के बारे में, क्यों ये बार बार मेरे पास जा रही है। जब एक चीज़ बार बार आपको खट 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 करता है ना आपके दिमाग में, तो आपको लगता है कि क्या है, इसको खोल के तो देखो, इसको करके तो देखो होता क्या है। अब कोई आप कमरे के अंदर हो, बार बार कोई आपको दरवाजा खटखटा रहा है, खट 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 खट, बार बार कर रहा है आपके। तो आप क्या करोगे, एक बार फ्रस्ट्रेट होकर बोलोगे ना कौन है, चलो देखते हैं, है ना। तो यही चीज़ मेरे साथ हुई थी, जब बार बार ये चीज़ें मेरे पास आने लगी, वीडियोस आने लगी, ये चीज़ आने लगी, मैंने कहा यार ये क्या चीज़ है। तो मैंने सबसे जो पहले स्टार्टिंग की थी अपने फेस से की थी, लाइक मुझे सबसे पहले क्या था कि मेरा फेस क्लियर हो जाए। उसके बाद मैंने इस पर बिलीव करना स्टार्ट कर दिया था। फिर मैंने क्या किया, स्टार्टिंग में वाटर अफर्मेशन किया, मैंने कुछ नहीं किया, वाटर अफर्मेशन किया। वाटर अफर्मेशन से पहले मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला, सच्ची बताऊँ, क्योंकि मैं नेगेटिव इतनी थी, मुझे कोई रिजल्ट मिला ही नहीं, मिल भी कैसे सकता था जब हम नेगेटिव होते हैं, है ना। तो वो नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट होती रही, ठीक है, कभी ठीक हो जाते थे फिर वापस आ जाते थे, क्योंकि क्यों,
क्योंकि जब थोड़ा सा पॉजिटिव होती थी ठीक हो जाते थे, हाँ यार काम कर रहा है। फिर जैसे देखते थे कहीं दोबारा ना हो जाए, फिर हो जाना। मैंने कहा यार ये क्या है, ये तो परमानेंट रिजल्ट ही नहीं है, ये तो ऐसे ही दे रही है ना। कुछ टाइम के लिए होता है, फिर उसके बाद फिर बात समझ आई कि अपने अंदर कमी है, यहाँ से चेंज नहीं हुई हूँ। यहाँ से तो ठीक है, वाटर फॉर्मेशन कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, वहाँ से तो चेंज हो रही हूँ, यहाँ से चेंज नहीं हुई हूँ। फिर मैंने कहा बेटा अब इस पे काम तो करना पड़ेगा। अब जब ये बार बार मेरी लाइफ में आ रहा है तो इसका क्या रीज़न है आने का। मैंने कहा इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। फिर मैंने सबसे पहले ना अपनी स्किन के लिए किया लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़, कि मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने कहा जितना टाइम लग जाए मैं अपनी स्किन को, अंदर से ना एक कॉन्फिडेंस आ गया कि अब जितना टाइम लग जाए मैं अपनी स्किन को ठीक करके रहूँगी। ये दावा करते हैं ना कि हाँ इससे चीज़ें ठीक हो जाती है, ये ठीक हो जाती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करो, ये करो। मैंने ठान ली, मतलब पकड़ ली इस चीज़ को, ठान लिया अपने अंदर कि अब करके देखना है। नेगेटिव नहीं होना, क्योंकि पहले मैं कर रही थी ना जब, तो मैं नेगेटिव हो जाती थी बार बार, तो वो थोड़े टाइम के लिए ठीक हो जाता था, फिर उसके बाद फिर पिंपल्स आने शुरू हो जाते थे, थोड़े टाइम के लिए ठीक हो जाता था, फिर पिंपल्स आने शुरू हो जाते थे। ठीक है, फिर उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने बिल्कुल पॉजिटिव होके वाटर अफर्मेशन किया, 3 महीने किया। मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूँगी मैंने थोड़े बहुत जल्दी कर लिया, नहीं, 3 से 4 महीने मुझे लगे, क्योंकि उस टाइम भी मुझे अपने माइंड को बिल्कुल पॉजिटिव रखना था। स्टार्टिंग कहाँ से हुई, ये जो मेरा हेड वाला एरिया है ना, मैंने ये विजुअलाइजेशन करना शुरू कर दिया था मिरर के आगे कि ये चीज़ है ये एकदम क्लियर हो चुकी है मेरी। सबसे पहले ये चीज़ मैंने अपने क्लियर करी, क्योंकि यहाँ थे यहाँ थे यहाँ थे यहाँ थे वट एवर, जहाँ जहाँ होते हैं पिंपल्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने अपने हेड वाला एरिया जो है ना, ये विजुअलाइजेशन शुरू किया कि ये एकदम क्लियर है। और आप मानोगे नहीं, सबसे पहले मेरा यही एरिया क्लियर हुआ। फिर मैंने अपने गाल, जो ये होते हैं ना हमारे चिक्स, इसको क्लियर होना देखना शुरू किया। फिर मेरे ये चिक्स होने शुरू हुए। फिर मेरे यहाँ पे ये जो चीज़ें होती है ये क्लियर, मेरे ना पहले यहाँ पे होते थे, यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट होते थे, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ से ऐसे ऊपर जाते थे। तो फिर मैंने ये शुरू किया कि फिर ये क्लियर होने लग गया। फिर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया कि ये मेरी ये जो नेक एरिया है ना सारी, ये क्लियर होनी शुरू हो गई है। फिर मैंने ना देखा यार ये चीज़ वर्क करती है, बट ये हमें पॉजिटिव रहने की बहुत ज़रूरत होती है। फिर जब से फिर मैंने तो उसको ठान लिया, और अब तक बोल रही हूँ, पिंपल का नामो निशान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, एकदम क्लीन। कुछ लगाती हूँ नहीं लगाती हूँ, स्किन केयर जरूर करती हूँ, बेसन लगाती हूँ, मतलब जो भी होम रेमेडी होती है वो जरूर करती हूँ। ठीक है ना। अब मैं पहले बेसन भी लगाती थी, कुछ भी लगाती थी, पिंपल्स और ज़्यादा, पिंपल्स और ज़्यादा। क्योंकि उस टाइम ये होता था कि अगर मैं कुछ रेमेडी भी यूज़ करूँगी ना, मेरे पिंपल्स निकलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर उस टाइम से, क्योंकि माइंड ही ऐसा हो चुका था, अब मैंने माइंड को चेंज कर लिया। जब माइंड को चेंज किया तो वो चीज़ें भी चेंज होनी शुरू हो गई। फिर उसके बाद क्या आता है, ये था स्किन का। मैंने पहले सबसे पहले यहाँ पे से ट्राई किया। फिर मैंने कहा यार मेरा वेट, मुझे वेट गेन करना है, मुझे वेट गेन करना है जैसे भी हालत में। मेरी स्किन तो क्लियर हो गई, मुझे वेट गेन करना है। अब मैंने क्या ठान लिया, वेट गेन का। मैंने पानी पीना, मेरा वेट इतना है। मैंने खाना खाना, मेरा वेट इतना है। मैंने डेली का एक बनाना खाना शुरू कर दिया, जिससे वेट गेन, लाइक जो चीज़ें आपको वेट गेन करने में हेल्प करती है, बनाना खाना शुरू कर दिया। थोड़े से जैसे चने होते हैं ना, वो चने खाने शुरू कर दिए, उससे वेट गेन होता है। पोटैटोज़ खाने शुरू कर दिए, बॉइल्ड पोटैटोज़। और उसको मैं जब खाती थी, मैं अफर्मेशन दे के खाती थी, ऐसे नहीं खाती थी। जब भी मैं वही चीज़ें खाती थी तो मैं अफर्मेशन दे के खाती थी, ऐसा नहीं कि साथ में एक सारी चीज़ें नहीं, कभी बनाना ले लिया, कभी पोटैटो ले लिया, कभी चने ले लिए, ऐसे लाइक अपनी रोजाना की ज़िंदगी में मैंने ये शुरू कर दिया। बट मेरे को ये होता था कि मैं ज़्यादातर बनाना ही लेती थी, है ना। कभी पोटैटोज़ हो गया ऐसे खा लिया, बॉइल्ड पोटैटोज़ हो गया, कभी चने खा लिए। ठीक है, तो बट मैंने बनाना खाना स्टार्ट कर दिया था उस टाइम से। मुझे पता था मुझे वेट गेन करना है, और उसमें भी मैंने अफर्मेशन डालने स्टार्ट कर दिए, बनाना में, पोटैटो में, अपनी जो रोटी सब्जी दाल भी खाती थी ना, उसमें भी अफर्मेशन डालने शुरू कर दिए कि मुझे वेट गेन करना है। मुझे पता लग गया था इसका ट्रिक क्या है, कि पॉजिटिव रहो और करते रहो बस। ठीक है, और जब लेट गो, इसमें वेट गेन में अगर आप लेट गो नहीं भी करना चाहते तो भी आप वैसे देख सकते हो अपने आप को। ठीक है, एक बार हो जाता है कि लेट गो हो जाता है, फिर अपने आप वेट गेन हो जाता है। बट अगर आप लेट गो भी नहीं करते ना, तो भी आपको वेट गेन देता ही है। तो फिर उसके बाद करना शुरू किया, फिर लगा कि थोड़ा सा कपड़े टाइट होने शुरू हो गए। मैंने कहा यार
मेरे को ये पहले इतने लूज आते थे, अब टाइट कैसे होने लग गए। तो वहाँ से लगा कि यस इट्स वर्क। फिर मेरे को जितना वेट चाहिए था, मतलब लाइक मैंने 50 तक गेन कर लिया था। फिर उसके बाद मेरे को वेट लगा कि यार थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। फिर मैंने उसको कम करना शुरू कर दिया। फिर जब मैंने उसको कम किया, तो कम करने के लिए मुझे एक्सरसाइज भी करनी पड़ी उसके लिए। मतलब जो जो चीज़ें होती है, जैसे मैं खाना खा रही थी या पानी पी रही थी, तो मैंने उस पर अपम करना शुरू कर दिया, ठीक है। और उसके बाद मैंने जो जंक फूड्स वगैरह आते हैं, वैसे तो मैं खाती नहीं हूँ, बहुत रेयर होता है, ठीक है। वैसे वो मेरे अवॉइड ही रहती हैं वो चीज़ें। तो उसके बाद मैंने ये चीज़ें करना शुरू कर दिया, सैलेड खाना ज़्यादा शुरू कर दिया। तो ऐसी चीज़ें, रोटी थोड़ा मतलब चावल कम कर दिया, ऐसे कर दिया, जो जो चीज़ें मतलब हमारे वेट को लूज़ करने में हेल्प करती हैं, ऐसा ये करना शुरू कर दिया। फिर मुझे लगा यार ज़्यादा वेट लूज़ हो गया, फिर वेट गेन करना शुरू कर दिया। तो मैंने ऐसे 3-4 बार अपने वेट को लूज़ भी किया है, गेन भी किया है, लूज़ भी किया है, गेन भी किया है। तो इस सब चीज़ों को सीखने में मुझे, मतलब अपने अंदर उतारने में ना 3 साल लगे हैं। अब मैं ये बताऊँ आपको, 3 साल में मैंने रेगुलर नहीं किया है, ये 3 साल मैंने तोड़ मोड़ के तोड़ मोड़ के तोड़ मोड़ के, अगर मैं रेगुलर करती ना, तो मेरे को लगता है कि 1 साल में ही मेरे अंदर इतना प्रभाव आना शुरू हो जाता है ना। 3 साल मुझे लगे, क्योंकि मैं कभी कंटिन्यू रहती थी, कभी डिसकंटिन्यू हो जाती थी, कभी कंटिन्यू रहती थी, कभी डिसकंटिन्यू हो जाती थी। बट अब लास्ट 6 मंथ से मैं बिल्कुल कंटिन्यू हूँ अपने लिए, ठीक है। मैं, अगर मुझे चाहिए कि मैं अपनी स्किन को और इन्हेंस करूँ, तो मैं वो करती हूँ। अगर मुझे चाहिए कि नहीं, मुझे ऐसे ही रहना है, तो मैं वो करती हूँ। उसके लिए फिर मैं अब जो है, मैं अपने सेल्फ पे काम करना शुरू कर रही हूँ। लाइक मेडिटेशन, या फिर वो ब्रह्मांड से कनेक्ट होना, हील्ड होना, ये सब चीज़ें अब मैं शुरू कर चुकी हूँ अपने ऊपर। तो उस चीज़ से भी मुझे बहुत, एक बोलते हैं ना, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, वो बन चुकी हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ सारी मेरी जो जर्नी थी, एक छोटी सी जर्नी थी अभी। तो इस चीज़ में अब मैं आपका 6 मंथ्स का भी एक बताऊंगी कि इस 6 मंथ्स में मैंने क्या क्या चीज़ें की हैं, ठीक है। और सबसे पहले तो मैंने फेस के लिए किया था, फिर मैंने अपने वेट गेन के लिए किया, फिर वेट लूज़ के लिए। अब कोई बोलते हैं ना, दीदी हमसे वेट गेन नहीं हो रहा, हमसे वेट लूज़ नहीं हो रहा, मैं कहती यार इतनी टेंशन क्यों लेती, इतना ईजी है ना। बस आपको कंटिन्यू थोड़े टाइम के लिए अपने ऊपर काम करना है, उसके बाद छोड़ देना है। मैं कहती यार क्यों परेशान हो रहे हो यार, इतना ईजी है ना ये, मैं क्या बताऊँ। अब मेरे लिए तो ये इतना ईजी है ना, आप बोलोगे ना वेट गेन कर दो, मैं वेट गेन कर लूँगी, वेट लूज़ कर लो, मैं वेट लूज़ भी कर लूँगी। बट ये इतना इजी है ना, हमने बस इसको हवा बना दिया कि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल कुछ नहीं है, बस यहाँ ये मुश्किल है। ये अगर मैं यहाँ से चेंज नहीं होती ना, तो शायद मैं यहाँ नहीं होती, मेरी स्किन क्लियर, इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं होती। मैंने अपने बालों पे भी काम किया है, लिटरली मैंने अपने बालों पे भी काम किया, और जैसे मुझे बाल चाहिए तो वैसे मैंने बाल अपने किए हैं। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें की हैं, ठीक है। तो ये एक छोटी सी पार्ट है। तो आगे भी इसका एक सेकंड पार्ट भी बनाऊंगी, उसमें बताऊंगी कि मैंने 6 मंथ्स का क्या किया था, कि मैंने अपने सेल्फ के ऊपर कैसे काम किया, क्या किया, ठीक है। तो होप्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो आप भी अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कर सकते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से। बस उसमें कंटिन्यू रहना बहुत ज़रूरी है। मैंने भी पहले एक बारी गलती की है कि मैं बहुत ज़्यादा डिसकंटिन्यू हो जाती थी, बहुत ज़्यादा मतलब नेगेटिव हो जाती थी। होता है, कोई बात नहीं, जर्नी है, नीचे गिरोगे ऊपर उठोगे, नीचे गिरोगे ऊपर उठोगे, बट ठान लो कि करना है तो करना है, चाहे टाइम लग जाए इसके ऊपर। बस जब एक बार ठान लोगे ना, आपको मज़ा आना लग जाता है इस चीज़ में। फिर आप और चीज़ों की तलाश करने लग जाते हैं कि मैं और क्या कर सकती हूँ इस चीज़ में, और क्या कर सकती हूँ इस चीज़ में, ठीक है। तो होप सो आपको ये अच्छा लगा हो। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जिनको भी अपनी पर्सनैलिटी चेंज करनी ना, 101% कर सकते हो। बट अपने आप को एक टाइम दे दीजिए कि 6 महीने लूँगी, मैं अपने ऊपर काम करूँगी, मैं अपनी पर्सनैलिटी चेंज करके दिखाऊँगी, 101% होएगी, ठीक है। आपको अपने ऊपर टाइम देना जरूरी है, बहुत ज़रूरी है, और कंटिन्यू, ऐसे नहीं कि करा छोड़ दिया, करा छोड़ दिया, मत करो ना ऐसे। तो पर्सनैलिटी को चेंज करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड थैंक यू सो मच माई ब्यूटीफुल सोल। आई लव यू।